हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग सैलरी शीट क्रिएट करते हैं और सैलरी शीट क्रिएट करने के क्या स्टेप हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, इसी पैटर्न्स पे सैलरी शीट क्रिएट किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया है। फॉर एग्जांपल उस कंपनी का जो नाम है वह है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे उसका एड्रेस हमने मेंशन किया है। मेन हेडर दिया है, क्या बना रहे हैं, सैलरी शीट। और जितने इस कंपनी में काम कर रहे हैं वह एम्प्लॉय आईडी हमने लिख दिया है। किस आईडी से क्या नाम है वो मैंने नाम मेंशन कर दिया है। कौन पर्सन क्या काम करता है हमारे यहाँ वो हमने मेंशन कर दिया है। और उसका बेसिक सैलरी, मैंने जो इस अकाउंटेंट को जो हायर किया है वह क्या सैलरी है, मैंने सैलरी मेंशन किया है। जैसे हमने बताया है कि 1001 जो राहुल है, ये हमारे अकाउंटेंट के पद पे काम करते हैं। इनका टोटल जो बेसिक सैलरी है वह है 25,000। जो रितेश है वो सेल्समैन का काम करते हैं, इनका बेसिक सैलरी है जो है 20,000। मतलब ए तौर पे जो हम लोग इम्प्लाई को रखते हैं तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हर महीने हमको कितना सैलरी देना है, वही होता है बेसिक सैलरी। उसके बाद से वह इम्प्लाई जितना दिन हमारे यहाँ काम किया है, मैंने यहाँ पे अटेंडेंस चढ़ाया है। तो देखिए राहुल 28 डे काम किए हैं, रितेश 25, रुपेश 27। तो जो जितना दिन काम किया मैंने अटेंडेंस चढ़ा दिया है। अब हमको अटेंडेंस के हिसाब से हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना इनका सैलरी उस महीने में क्या बनता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, हम आसानी तरीके से इसको निकाल ले जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एचआरए, मतलब वो कंपनी हाउस रेंट अलाउंस भी देता है 5%, डियरेंस अलाउंस भी देता है 3%, और टीए भी देता है, ट्रेवलिंग के अलाउंस के लिए भी देता है 4%। मतलब यहाँ पे रहने के लिए भी, उसके बाद से महंगाई भत्ता भी देता है, ट्रेवल के लिए भी इतना परसेंट देता है। तो हमारी सैलरी में ऐड होता है, किस सैलरी में, बेसिक सैलरी में, जिसे हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आता है। अब कैसे निकालते हैं, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हमको सैलरी निकालना है। तो सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल स्टेप है। पहले हम आते हैं और इसको डिलीट करते हैं। और सबसे पहले हमें करना होगा इक्वल, क्या करना होगा, इक्वल। और इक्वल करने के बाद से जो इनको इनका बेसिक सैलरी है जो हमने हायर किया है, तो 25,000 है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से उस मंथ में कितने डे हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करें, 30 से। क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे कितना दिन हमारे यहाँ काम कर रहे किए हैं, इनटू करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देना, बेसिक सैलरी क्या है, हमारे यहाँ टोटल कितना दिन काम हो रहा है एक महीने में। ठीक है। उसके बाद से वो कितना दिन काम किए, तो हमने बताया बेसिक सैलरी यह है, 30 डे हमारे यहाँ वर्क होता है, इसमें काम किया इन्होंने 28 डे। अब इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पे निकल के इनका सैलरी आ जाएगा। जो बेसिक सैलरी है 25, अब बताओ 2 दिन काम किए तो कम ही सैलरी बनेगा ना। चलिए ड्रैग एंड क्या कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। क्लियर है सबको। तो यह हमारा था कि बेसिक सैलरी और अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी कैसे उस महीने का ज्ञात करेंगे। क्लियर है। उसके बाद से कुछ कंपनी सर्विस देता है, एचआरए 5% उस कंपनी देता है, डीए 3% देता है, टीए 4% देता है। यह कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको डिलीट करते हैं और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये कंपनी हाउस रेंट अलाउंस देता है कितना परसेंट, 5%। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, करेंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद से बेसिक सैलरी कितने पे हायर किया था, 25,000, उसको सेलेक्ट करेंगे। उस कंपनी का कितना परसेंट है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है, तो हमने जितना है उतना ले लेते हैं, इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो निकल के आ गया कितना, 1250।
और ऐसे जिसका सैलरी जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से यहाँ पे निकल के भी आएगा। ठीक है, किसी का 1250 आया, किसी की 1000, किसी का 1500, किसी की 1000, किसी का 1750, किसी का 15, किसी का, अब मान लो इनका कितना है 60,000 है, तो इनका कितना आ रहा है यहाँ पे 3000। वैसे डीए महंगाई भत्ता जो कंपनी देता है वो 3% देता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से सबसे पहले बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे और इनटू करेंगे, कितना परसेंट है 3%, तो 3% मत लिखना, डिवाइड बाई 100, इंटर दबाएंगे तो 775 निकल के आया है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका निकल के चला है। क्लियर है सबको? उसके बाद से ट्रेवलिंग के लिए कितना पैसा दे रहे हैं वह, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल, 4% दे रहे हैं सैलरी का, तो बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इनटू करेंगे, उसके बाद से 4 डिवाइड बाई 100 और इंटर दबाएंगे, 1000 आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल लेंगे। क्लियर है सबको? तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो मैंने सैलरी निकाला, एचआरए निकाला, डीए निकाला, टीए निकाला। क्लियर है सबको? चलो मैं एक बार सब लिखवा दूंगा, परेशान मत होना। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? यहाँ का बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है। उसके बाद से आते हैं ओवर टाइम, लेकिन ओवर टाइम के लिए हमको समझना पड़ेगा। जैसे देखो हमने 20 लिखा, तो देखो 20 आवर्स आ गया है, 40 आवर्स आ गया है, 50 आवर्स आ गया है, 60 आवर्स आ गया है। अगर कहीं ऐसे लिखे तो नहीं आएगा। देखो 20 लिखे कुछ नहीं, ठीक है, 40 लिखे कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको फॉर्मेटिंग सही करना होता है। क्या करना होता है? फॉर्मेटिंग सही करना होता है। फॉर्मेटिंग कैसे सही करते हैं? देखो जब भी आपको किसी वैल्यू के आगे केजी दिखाना हो, आवर्स दिखाना हो, लीटर दिखाना हो और लिखते ही आ जाए, तो उसके लिए हमको नंबर का फॉर्मेटिंग सेट करना होगा। तो इसमें भी हमने क्या किया है, नंबर का फॉर्मेटिंग सेट किया है। अब नंबर का फॉर्मेटिंग सेट करने लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से सेट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बस सेट करके दिखा दूं कैसे करोगे। तो जहां पे सेट करना, पूरे सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पर नंबर फॉर्मेट पे आएंगे, क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से आ जाएंगे कस्टम में। क्या आ जाएंगे? कस्टम में। जो जनरल है उसको डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे बाबू? डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे बाबू? हैज। और हैज लगाने के बाद थोड़ा स्पेस दे देते हैं और करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या दिखाना है? आवर्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया HRS। क्लियर है बाबू? उसके बाद से करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और कर देंगे यहाँ पे क्या, ओके किया। ओके, तो देखो अब यहीं पे लिखते हैं 20, तो 20 आवर्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लेकिन इसी सेल में लिखेंगे क्या, 20 आवर्स आए। क्लियर है? आप कहोगे सर क्यों इतना किए हो आप? देखिए हम चाहते तो लिख भी तो सकते थे 20 और लिख सकते थे इस पे दबा के और HRS, बोलो फिर से 40 और लिख सकते थे HRS। तो बताओ कितना बार लिखोगे? ठीक है, हमने कर दिया बस 40, 60, 20। कुछ समझ रही बात है आपको? यह फायदा है। और दूसरा क्या फायदा है, चलो ना हम देखना चाहते हैं कितना घंटा हमारे ओवर टाइम काम हुआ है। तो इक्वल करते हैं और सम करते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो लिखने के बाद से क्या होगा, ये दोनों को सेलेक्ट किया हमने, देखो इन दोनों को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को किया बंद और इंटर बटन दबाएंगे तो कह रहा है 0, एक भी घंटा काम नहीं किया। अगर ऐसे लिख दोगे तो ये जुगाड़ू विधि है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अब इक्वल करते हैं, सम करते हैं, तो यहाँ पे देखो जोड़ की भी बता देगा फॉर्मेटिंग सही करने से। दोनों फायदा है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं उसी लिए केवल लगाया हूं। 140 घंटा हमारे काम हुआ है, उस समय आया। मतलब नंबर फॉर्मेटिंग से दो फायदा, पहला तो कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना घंटा काम हुआ है, दूसरा बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? लो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो मान लो यहाँ हमारा 20 आवर्स काम किए, 40 आवर्स किए हैं, 50 आवर्स किए हैं, जो जितना काम किया मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बनाने का तरीका मैं बताया हूँ ना, अभी मैं फिर से एक बार लिखवा दूंगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, परेशान मत होना। चलिए अगला है ओवर टाइम सैलरी। क्या है बाबू? ओवर टाइम सैलरी। मतलब ओवर टाइम कितना इनका बन रहा है,
ठीक है, वो हमको निकालना है। इसके लिए ध्यान देना, बहुत सिंपल स्टेप है। हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा हमारे यहाँ काम कितना दिन हो रहा है, नहीं कितना दिन काम हो रहा है, और प्लस कितने घंटे का हम बेसिक सैलरी देते हैं, 12 घंटे का या 8 घंटे का। कई कंपनियां 12 घंटा काम कराती है, कई कंपनी 8 घंटा काम कराती है, सो रहे ना। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आते हैं और आने के बाद से इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं, इसको डिलीट करते हैं और आ जाते हैं, करते हैं इक्वल। क्या करेंगे, इक्वल। तो पहले उस कंपनी के बेसिक सैलरी क्या है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है। उसका डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना दिन काम कराता है, 30 दिन, ठीक है। पर डे कितना काम कराता है, तो 8 घंटा कराता है। ध्यान देना, बेसिक सैलरी डिवाइड किया कितने से, 30 से, उसमें भी डिवाइड किया कितने से, 8 से। उसके बाद करेंगे इनटू, मैं बोला ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा है। और उसके बाद स्टार का मतलब क्या है, एस्ट्रिक लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जितना घंटा काम किया उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो समझे। मतलब इसमें जितना घंटा काम किया सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे, निकल के आ गया 200, मतलब 2083 रुपए ओवर टाइम में कमाए हैं इस महीने में। खर्चा जब खर्चा तो चल जाएगा, से बच जाएगा सैलरी, बोलो। चलिए, तो यह तरीके हैं। एक रुपया का वैल्यू है यार, तो 2000 है, ठीक है, क्लियर है ना बाबू। ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। उसके बाद से अगला क्या है, ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए देखो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, इक्वल बेस सैलरी कितना निकल के आया, 23,333 प्लस एचआरए कितना मिला, 1250 प्लस डीए कितना, 750 प्लस टीए प्लस ओवर टाइम। यह मत ले लेना, यह वाला, क्लियर है आपको। हाँ, इंटर दबाएं, केवल पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। तो टोटल इनका देखो, बेसिक सैलरी कितना था इनका, 25,000, लेकिन अब देखो कितना आ गया, 28,416 रुपए इनका ग्रॉस सैलरी बन रहा है। ये तो अगर मान लो कंपनी काटता नहीं तो मिल जाता है इनको, इन कंपनी का तो इतना सर्विस देंगे तो मेरा भी कुछ है, ठीक है। और आपकी सुविधा के अनुसार ही देता है कंपनी। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस सैलरी निकाल लिया, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए पहले यहाँ तक लिख लो, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। उसके बाद से इसको अधूरा नहीं छोड़ते, लिखवा भी दिए हैं आपको। ग्रॉस सैलरी निकाल दिया ना। वैसे मान लो आप लोग का सेम वही तरीका है कि बेसिक सैलरी कर दोगे इंटू 12 और डिवाइड बाई 100, निकल जाएगा। उसके बाद ये साई निकाल लोगे, सेम वही प्रोसेस है यार, इक्वल क्या, बेसिक सैलरी बोलो, इंटू 12 डिवाइड बाई 100, निकल गए यहाँ पे। सेम वैसे भी ये भी निकाल लेंगे। अब निकालने बाद हमको नेट सैलरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले हमने वो गलत वो लिखा हुआ है, माइनस माइनस किया था। चलो, ग्रॉस सैलरी, ठीक है बाबू, माइनस क्या निकालना है, पीएफ वाला, माइनस ईएसआई, ठीक है। वहां सही कर लेना, थोड़ा माइनस माइनस करना, हम गलत वहां जी, माइनस, और यहाँ पे फिर से क्या करना, माइनस, बस। नेट सैलरी निकल के आ जाएगा ना। चलिए, ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालते हैं, हम बताते हैं। इक्वल, हमारे यहाँ बेसिक सैलरी क्या मिलता है, 25,000। काम कितना दिन महीने में होता है, 30 दिन। पर डे कितना घंटा, 8 घंटा। कितना ओवर टाइम किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बस इंटर, ठीक है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से एक कंपनी लेवल से हम लोग सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं और आसानी तरीके से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं।